अगर कोई औरत आपकी जिंदगी में बार बार आपको थका रही है, अगर उसके पास होने के बाद भी आपके भीतर शांति नहीं बचती, अगर आप हर दिन खुद को समझाते हो शायद मेरी ही गलती है, तो आज का ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि हर रिश्ता प्रेम नहीं होता। कुछ रिश्ते आपको मजबूत बनाने नहीं बल्कि चुपचाप तोड़ने आते हैं। और सबसे खतरनाक वो औरत होती है जो मुस्कुराती भी है लेकिन आपके आत्मसम्मान को धीरे धीरे खत्म कर देती है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह की औरत से दूरी बनाना कायरता नहीं बल्कि बुद्धिमानी है। क्यों कुछ औरतें प्रेम के नाम पर आपकी ऊर्जा, आपका आत्मविश्वास और आपकी पहचान तक छीन लेती हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि आखिरी बात आपको बहुत बड़ा फैसला लेने में मदद करेगी। और अगर आप ऐसे वीडियो चाहते हैं जो शोर नहीं करते लेकिन भीतर कुछ जगा देते हैं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ हम रिश्तों को भावनाओं से नहीं, सच और शांति से समझते हैं। अब चलिए धीरे धीरे बिना गुस्से के उस सच की ओर चलते हैं जिसे ज्यादातर मर्द समझते हैं तब जब बहुत देर हो चुकी होती है। एक समझदार पुरुष सबसे पहले ये नहीं देखता कि औरत कितनी सुंदर है, कितनी आकर्षक है या दुनिया उसे कितनी पसंद करती है। वो ये महसूस करता है कि उस औरत के साथ रहने के बाद उसके मन की स्थिति कैसी रहती है। अगर किसी औरत के पास बैठने के बाद आपको सुकून नहीं मिलता, अगर बातचीत के बाद आपका दिल हल्का नहीं बल्कि भारी हो जाता है, तो ये पहली चेतावनी है। शुरुआत में सब कुछ अच्छा लगता है, वो ध्यान देती है, वो आपकी बातें सुनती है, वो ऐसा जताती है जैसे आप ही उसकी दुनिया हो। लेकिन धीरे धीरे उसके शब्दों में एक अजीब सा जहर आने लगता है। वो सीधा चोट नहीं करती, वो सवाल करती है, तुम ऐसे क्यों हो? तुम औरों जैसे क्यों नहीं? मुझसे बेहतर तो वो है। ये बातें सुनने में छोटी लगती हैं, लेकिन ये आपके भीतर एक स्थायी बेचैनी पैदा कर देती हैं। आप खुद को बदलने लगते हैं, आप ज्यादा सोचने लगते हैं, आप अपने शब्दों को तौल तौल कर बोलते हैं क्योंकि आपको डर रहता है कि कहीं फिर कोई ताना न मिल जाए। यही वो जगह है जहां बहुत से मर्द गलती करते हैं। वे सोचते हैं थोड़ा एडजस्ट कर लूं, सब ठीक हो जाएगा। नहीं, जहां शांति के बदले डर आ जाए, जहां प्रेम के बदले सावधानी आ जाए, वहां रिश्ता नहीं, मानसिक कैद शुरू हो जाती है। एक सही औरत आपसे परफेक्ट होने की उम्मीद नहीं करती, वो आपको सुरक्षित महसूस कराती है। आप उसके सामने कमजोर भी हों तो भी आपको डर नहीं लगता। लेकिन जिस औरत के साथ आप हर समय खुद को साबित करते रहते हैं, जिसके सामने आप कभी पर्याप्त नहीं होते, उससे दूरी बनाना स्वार्थ नहीं है, ये आत्मसम्मान की रक्षा है। याद रखिए, जिस औरत के साथ आप अपनी शांति खो दें, वो चाहे कितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो, वो आपकी जिंदगी की सही साथी नहीं हो सकती। यही पहली निशानी है। और जो इसे समय पर समझ गया, वो बहुत बड़े दर्द से खुद को बचा लेता है। शुरुआत में ये कभी नियंत्रण जैसा नहीं लगता, ये बहुत नरम होता है, इतना नरम कि आदमी इसे प्यार समझ लेता है। वो कहती है, मुझे बस तुम्हारी फिक्र है, मैं चाहती हूं तुम सुरक्षित रहो, मैं नहीं चाहती कोई तुम्हें मुझसे दूर करे। और एक पुरुष जो पहले से ही प्यार में ईमानदार होता है, इन बातों को सुनकर और ज्यादा जुड़ जाता है। लेकिन धीरे धीरे इन शब्दों का मतलब बदलने लगता है। अब वो पूछती नहीं, बताने लगती है किससे बात करनी है, किससे नहीं, किस दोस्त का होना ठीक है और किसका होना खतरनाक। अगर आप सवाल उठाते हैं तो वो भावुक हो जाती है, उसकी आंखों में आंसू होते हैं और आप अपने सवाल को खुद ही गलत मान लेते हैं। यही सबसे खतरनाक मोड़ होता है। आप अपने मन की बात कहना धीरे धीरे बंद कर देते हैं। आप सोचते हैं छोड़ो, बात बढ़ जाएगी, शांति बनाए रखना जरूरी है। लेकिन शांति के नाम पर आप अपनी आवाज दबा रहे होते हैं। आप अपने दोस्तों से कम मिलना शुरू करते हैं, आप अपने पसंदीदा काम कभी और के लिए छोड़ देते हैं, आप अपनी आज़ादी को प्यार के नाम पर कुर्बान कर देते हैं और आपको एहसास भी नहीं होता कि आप छोटे होते जा रहे हैं। एक सही औरत आपकी दुनिया को बड़ा करती है, वो चाहती है कि आप हंसें, बढ़ें, दुनिया से जुड़ें। लेकिन गलत औरत आपको धीरे धीरे सिर्फ अपने तक सीमित कर देती है क्योंकि उसे आपका मजबूत होना नहीं, आपका उस पर निर्भर होना चाहिए। वो चाहती है कि आप खुद पर नहीं, उसकी राय पर भरोसा करें। वो चाहती है कि आप अपने निर्णयों से पहले उसका मूड देखें।
यही नियंत्रण है और यही वो जगह है जहां पुरुष टूटना शुरू करता है। याद रखिए, प्यार वो है जो आपको आजाद महसूस कराए और नियंत्रण वो है जो आपको डर के साथ जोड़े रखे। अगर किसी औरत के साथ आप खुद नहीं रह सकते, अगर आपको हर समय खुद को बदलना पड़े, तो वहां प्रेम नहीं है। ऐसी औरत से दूरी बनाना नफरत नहीं है, ये आत्मसम्मान की सबसे शांत और मजबूत घोषणा है। कुछ औरतें खुलकर कुछ नहीं कहती, वो झगड़ा नहीं करती, वो आवाज ऊंची नहीं करती, लेकिन वो चाहती हैं कि आप खुद बोलना बंद कर दें। शुरुआत में ये भी बहुत सूक्ष्म होता है। आप कुछ कहते हैं और वो बस चुप हो जाती है। ना हाँ, ना, सिर्फ एक ठंडी सी खामोशी। आप सोचते हैं, शायद मेरा तरीका गलत था, शायद मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, और अगली बार आप थोड़ा कम बोलते हैं। फिर एक दिन आप अपनी किसी तकलीफ का जिक्र करते हैं और वो विषय बदल देती है। आप किसी बात से आहत होते हैं और वो कहती है, तुम बहुत सोचते हो। धीरे धीरे आप समझ जाते हैं कि यहां आपकी भावनाओं के लिए कोई जगह नहीं है। लेकिन आप रिश्ता तोड़ते नहीं, आप चुप होना सीख लेते हैं। यही सबसे बड़ा नुकसान है। एक पुरुष जब चुप होता है तो वो शांत नहीं होता, वो अकेला होता है। उसके भीतर सवाल होते हैं, डर होते हैं, लेकिन उन्हें बाहर आने की इजाजत नहीं होती। वो औरत आपकी गलती सुधारना नहीं चाहती, वो चाहती है कि आप सवाल ही न पूछें। वो चाहती है कि आप सिर्फ सहमत रहें, क्योंकि सवाल संतुलन तोड़ देते हैं और उसे संतुलन चाहिए अपने पक्ष में। आप धीरे धीरे अपनी बातों को मन में दबाते हैं। आप सोचते हैं, कहूंगा तो माहौल खराब हो जाएगा, शांत रहना ही बेहतर है। लेकिन ये शांति नहीं है, ये आत्मत्याग है। एक सही औरत आपकी चुप्पी से नहीं, आपकी सच्चाई से जुड़ती है। वो चाहती है कि आप खुलकर बोलें, भले ही वो बात कठिन हो। लेकिन गलत औरत आपकी सच्चाई से डरती है, क्योंकि सच उसके नियंत्रण को चुनौती देता है। याद रखिए, जहां आपको बोलने से पहले डर लगे, जहां आपकी भावनाएं ड्रामेटिक कहलाने लगें, वहां रिश्ता नहीं, भावनात्मक दमन होता है। ऐसी औरत से दूरी बनाना कमजोरी नहीं है, ये उस क्षण का निर्णय है जब पुरुष खुद को फिर से सुनना शुरू करता है। कुछ औरतें सीधे आपको रोकती नहीं हैं, वो आदेश नहीं देती, वो बस इतना करती हैं कि आप हर बार खुद को दोषी महसूस करने लगते हैं। शुरुआत बहुत मासूम लगती है। आप अपनी किसी जरूरत की बात करते हैं, आप कहते हैं कि आप थके हुए हैं, आप बताते हैं कि आपको अकेले थोड़ा समय चाहिए, और वो बस इतना कहती हैं, ठीक है, मैं समझ गई। लेकिन उसके बाद उसकी आंखों में उदासी होती है, उसकी आवाज में ठंडापन होता है, और आप समझ जाते हैं कि आपने कुछ गलत कर दिया है। आप माफी मांगते हैं जबकि गलती आपकी थी ही नहीं। आप समझौता करते हैं जबकि जरूरत आपकी भी थी। यही दोषबोध का जाल है। वो कभी साफ नहीं कहती कि तुम गलत हो, वो बस ऐसा माहौल बना देती है जहां आप खुद को हमेशा कसूरवार मानने लगते हैं। अगर वो दुखी है तो वजह आप हैं, अगर वो चुप है तो वजह भी आप हैं। अगर रिश्ता भारी लग रहा है तो समाधान भी आपसे ही मांगा जाएगा। आप धीरे धीरे खुद से सवाल करना बंद कर देते हैं। आप सोचते हैं, शायद मुझ में ही कमी है, शायद मैं ज्यादा चाहता हूं, और यही सोच आपको कमजोर बनाती है। एक सही रिश्ता दोष पर नहीं चलता, वहां दो लोग मिलकर समस्या को देखते हैं, ना कि एक दूसरे को। लेकिन गलत औरत समस्या को हल नहीं करना चाहती, वो चाहती है कि आप खुद को दोषी मानते रहें, क्योंकि दोषी आदमी कभी मजबूत नहीं होता। वो आपको ये महसूस कराती है कि अगर आप बदल गए तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सच ये है कि आप जितना बदलते जाते हैं, वो उतना ही और मांगती जाती है। याद रखिए, प्यार में त्याग होता है, लेकिन आत्मदोष नहीं। प्यार में समझौता होता है, लेकिन आत्मसम्मान की कीमत पर नहीं। अगर किसी औरत के साथ आप हर दिन खुद को छोटा महसूस करने लगें, अगर आप हर समय खुद को साबित करते रहें, तो वहां प्रेम नहीं है। ऐसी औरत से दूरी बनाना कठोर निर्णय लग सकता है, लेकिन यही वो निर्णय है जो एक पुरुष को टूटने से बचाता है। एक अच्छा पुरुष स्वभाव से ही नरम होता है, वो समझौता करना जानता है, वो सामने वाले की तकलीफ को अपनी तकलीफ से पहले रखता है, और यही उसकी सबसे सुंदर खूबी होती है। लेकिन कुछ औरतें इसी अच्छाई को धीरे धीरे हथियार बना लेती हैं। शुरुआत में वो आपकी सराहना करती है,
वो कहती है, तुम बहुत अलग हो, तुम जैसे मर्द आजकल मिलते नहीं, तुम बहुत अच्छे हो। आप खुश होते हैं, आप और ज्यादा देने लगते हैं। आप सोचते हैं, अगर मैं अच्छा रहूंगा तो रिश्ता और मजबूत होगा। लेकिन समय के साथ उसका व्यवहार बदलने लगता है। अब आपकी अच्छाई उसके लिए उम्मीद नहीं, अधिकार बन जाती है। अगर आप समझौता करें तो ठीक, अगर आप थक जाएं तो भी आपसे ही उम्मीद। अगर आप किसी बात पर अपनी सीमा तय करें तो आप स्वार्थी कहलाने लगते हैं। वो कहती है, पहले तुम ऐसे नहीं थे, अब तुम बदल गए हो। मैंने तुमसे ये उम्मीद नहीं की थी। और आप फिर से खुद को दोषी महसूस करने लगते हैं। आप सोचते हैं, शायद मुझे और सहन करना चाहिए, शायद मुझे और देना चाहिए। लेकिन सच्चाई ये है, आप देने से नहीं थकते, आप खाली होने से थकते हैं। एक सही औरत आपकी अच्छाई की कद्र करती है। वो जानती है कि अच्छाई सीमाओं के साथ और भी सुंदर होती है। लेकिन गलत औरत आपकी अच्छाई को कमजोरी समझती है। वो मान लेती है कि आप कभी मना नहीं करेंगे, कि आप हमेशा झुकेंगे, कि आप अंत तक सहेंगे। और जब आप पहली बार खुद के लिए खड़े होते हैं, तब वही औरत आपको ठंडा, बेरुखा या बदल रहा हुआ कह देती है। याद रखिए, जो रिश्ता आपकी अच्छाई को आपके खिलाफ इस्तेमाल करे, वो रिश्ता कभी सम्मान नहीं दे सकता। अच्छा होना बुरा नहीं है, लेकिन वहां अच्छा बने रहना जहां आपकी अच्छाई आपको तोड़ रही हो, वो आत्मघात है। ऐसी औरत से दूरी बनाना दिल से नहीं, बुद्धि से लिया गया निर्णय होता है। क्योंकि एक सच्चा पुरुष दूसरों के रिलेटेड अच्छा होता है, लेकिन खुद की कीमत पर नहीं। हर रिश्ता कुछ न कुछ बदलता है, लेकिन एक अच्छा रिश्ता आपको खुद के और करीब लाता है, जबकि एक गलत रिश्ता आपको धीरे धीरे खुद से दूर कर देता है। यह आखिरी और सबसे खतरनाक संकेत है। एक दिन आप रुक कर सोचते हैं, मैं पहले कैसा था? मैं पहले किस बात पर खुश होता था? मैं पहले किस बात पर गर्व करता था? और जवाब साफ नहीं मिलता। आप हंसते हैं, लेकिन भीतर से खाली महसूस करते हैं। आप साथ होते हैं, लेकिन अकेलापन कम नहीं होता। आप अपने पुराने सपनों की बात नहीं करते, अपने भविष्य की कल्पना नहीं करते, क्योंकि कहीं ना कहीं आप सीख चुके होते हैं कि वो बातें जरूरी नहीं समझी जाएंगी। आप अपनी पहचान को धीरे धीरे छोटे छोटे समझौतों में घुला देते हैं। आप कहते हैं, कोई बात नहीं, चलने दो, ऐसे ही ठीक है। लेकिन भीतर कुछ लगातार मर रहा होता है। एक सही औरत आपके जीवन में आती है तो आप खुद को और साफ महसूस करते हैं। आपका मन हल्का होता है। आपको अपने होने पर शर्म नहीं, संतोष होता है। लेकिन गलत औरत के साथ आप खुद को समझाना सीख जाते हैं, खुद को दबाना सीख जाते हैं, और एक दिन खुद को पहचानना लगभग भूल जाते हैं। यही वो पल है जहां रुकना जरूरी होता है, क्योंकि जो रिश्ता आपसे आपकी आत्मा छीन ले, जो आपको वो बनने से रोक दे जो आप बन सकते थे, वो रिश्ता कभी भी सुधर नहीं सकता। याद रखिए, प्यार में दर्द हो सकता है, लेकिन खो जाना नहीं। प्यार में संघर्ष हो सकता है, लेकिन आत्मविस्मरण नहीं। अगर किसी औरत के साथ आप खुद को छोटा, कमजोर या अधूरा महसूस करने लगे हों, तो दूरी बनाना भागना नहीं है, ये लौटना है, खुद की ओर लौटना। और यही एक स्टोइक पुरुष का सबसे शांत लेकिन सबसे मजबूत निर्णय होता है। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक सुना है, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपने खुद को इन शब्दों में पहचाना है। शायद आप अभी भी किसी ऐसे रिश्ते में हैं जहां आप रोज खुद को थोड़ा थोड़ा खो रहे हैं, या शायद आप उस दौर से निकल चुके हैं, लेकिन उसके निशान अब भी भीतर बचे हैं। याद रखिए, हर दूरी हार नहीं होती, कुछ दूरियां आपको बचाने आती हैं। स्टोइक पुरुष हर चीज को पकड़ कर नहीं रखता, वो जानता है कब छोड़ना है, ताकि वो खुद को फिर से पा सके। अगर किसी औरत के साथ आप शांति खो बैठे हों, अगर आप हर दिन खुद को साबित करते करते थक गए हों, तो आज का ये सच आपके लिए एक संकेत है। आप बुरे नहीं हैं, आप कमजोर नहीं हैं, आपने बस गलत जगह पर अपनी अच्छाई दे दी। अब समय है खुद को चुनने का, बिना गुस्से के, बिना बदले की भावना के, सिर्फ शांति के लिए। अगर ये वीडियो आपके भीतर कुछ भी हिला गया हो, अगर इसने आपको सोचने पर मजबूर किया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ हम लड़ाई नहीं सिखाते, यहाँ हम खुद से लौटना सिखाते हैं। इस वीडियो को उस आदमी तक भी पहुंचाइए जो आज चुप है, लेकिन भीतर टूट रहा है। और याद रखिए,
जिस दिन आप गलत जगह से हटते हैं उसी दिन सही जीवन की शुरुआत होती है। शांत रहिए, मजबूत बनिए और खुद की कीमत कभी मत भूलिए।